वेलकम टू आवर चैनल एंड अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। आज हम बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स को कवर करेंगे। तीनों ही लेटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है तीनों का। ये सब आपका लेफ्ट मार्जिन की तरफ ही रहेगा। ये आपको सेट है, आपको इस तरह से लिखना ही लिखना है। अब ध्यान रखिए, पैराग्राफ के ही फॉर्मेट को फॉलो करना है। इसके अलावा आपको इस प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस ये जो मैंने आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ब्लैंक्स में आइटम का नाम पता चलेगा और जो टेबल है वह टेबल वैसे ही बना दीजिए। अपनी तरफ से उसमें आर्टिकल्स के नाम लिख दीजिए। एज सिंपल एज इट सीम्स। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक को छोड़कर अगर दूसरे को देखेंगे तो फिर आप पहले वाले को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए तीनों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। हम इंग्लिश की क्लास में आज लॉन्ग कंपोजिशन में लेटर ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे। अभी तक हमने शॉर्ट कंपोजिशन की थी और अब लॉन्ग कंपोजिशन में हम लेटर्स को ले रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको लेटर टू द एडिटर बताया था, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स को कवर करेंगे। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं इनमें एक सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके हेड्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, प्लेसिंग ऑर्डर्स। नंबर 2, कैंसिलिंग द ऑर्डर। नंबर 3, कंप्लेंट। नंबर 4, इंक्वायरी। नंबर 5, जॉब लेटर्स। ये 5 तरह के हम बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स को कवर करेंगे। बिजनेस लेटर्स कौन से हैं इनमें से? ऊपर वाले ये 3 जो लेटर्स हैं इन्हें हम बिजनेस लेटर्स कहते हैं। बाकी ये जो हैं ऑफिशियल लेटर्स तो 5 ही हैं, लेकिन ऊपर वाले जो हैं 3 बिजनेस लेटर्स हैं। तो अब हम इन 3 बिजनेस लेटर्स को इस वीडियो के इस पार्ट में कवर करेंगे और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम बाकी के दोनों लेटर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसको हम 3 एक साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी नेचर सेम है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। मान लीजिए आपको आपको रेफ्रिजरेटर मंगाना है, आपकी नीड है। आप स्कूल में मंगाना चाहते हैं, घर में मंगाना चाहते हैं, आपकी ऑफिस नीड है या होम की नीड है। आप उसमें किस तरह से ऑर्डर प्लेस करेंगे? आपने कोटेशंस मंगाई, आपने देखा कि मैं 3 शॉप्स में गया, मैंने 3 शॉप्स में जाकर रेट पता किए, तो मुझे जहां भी नॉमिनल रेट मिलेंगे, जहां पे सबसे कम रेट मिलेंगे, मैं वहां पर जाकर ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो उसके लिए जो अगर हम लेटर ड्राफ्ट करके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी डिटेलिंग रहेगी, क्या उसका बॉडी ऑफ द लेटर रहेगा, उसको डिस्कस करेंगे। कैंसिलिंग द ऑर्डर। मान लीजिए हमारे ऑर्डर में कोई डिफेक्ट निकल आया, हमारा ऑर्डर डिले हो गया, हमें जब नीड थी तब तक वो आया ही नहीं हमारे पास ऑर्डर और हमें उससे लॉस हो गया। तो अब हम उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से लेटर ड्राफ्ट करेंगे, हम उसे देखेंगे। फिर तीसरा है कंप्लेंट। हमारा प्रोडक्ट है, लेकर आए हम प्रोडक्ट, काम करा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन उसके बाद उसमें लगातार प्रॉब्लम्स आने लगी। बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए हम किस तरह से कंप्लेंट ड्राफ्ट करेंगे? तो ये तीनों ही लेटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, है ना। ऑर्डर की अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाता तो फिर हम उस ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। और अगर ऑर्डर प्लेस हो गया है लेकिन डिफेक्टेड है या नॉन फंक्शनिंग है तो हम उसकी कंप्लेंट करते हैं। तो इन तीनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक को छोड़कर अगर दूसरे को देखेंगे तो फिर आप पहले वाले को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए तीनों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। स्टूडेंट्स, हमने ये 3 हेड लिए हैं। हम देखेंगे कि जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है तीनों का। कैसे होता है देखें।
सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये दिया रहता है, क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि आप यू आर अनिल, ठीक, और आप जो है कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं और आपका एड्रेस भी दिया रहता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो आपका नाम के साथ आपकी डेजिग्नेशन भी दी जाएगी। तो अगर आपका डेजिग्नेशन दिया है तो नाम के साथ आप डेजिग्नेशन भी लिखेंगे। और अगर आप सिंपली होम के लिए, घर के लिए, अपने लिए कोई चीज, कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, उसका ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो आपका नाम ही सफिशिएंट है। तो शुरुआत में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, मतलब जो ये ऑर्डर प्लेस कर रहा है, सेंडर कौन हुआ, जो ये ऑर्डर प्लेस कर रहा है। अगर सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया गया है आपको तो आप यहां पे सीधा सा क्या लिख देंगे, एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जामिनेशन हॉल से ही आप ये लेटर लिख रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल विल बी द एड्रेस फॉर प्रेजेंट मोमेंट। फिर एक लाइन छोड़कर आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़कर आप जिसको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, दी मैनेजर। हम आमतौर पर किसको ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैनेजर को ही करते हैं। हमें नहीं पता कौन है मैनेजर, क्या नाम है, कौन सा मैनेजर है, किस तरह का मैनेजर है, तो सिंपली मैनेजर लिख देते हैं। और नेम ऑफ दी कंपनी, जिस कंपनी में या किसी एजेंसी में आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उसका नाम यहां पर लिख देंगे नीचे। फिर उसका एड्रेस भी आपने जरूर लिखना है, जिस जहां पर है वो कंपनी, वो एजेंसी जहां पर है आप वहां पर, या जहां का वो मैनेजर है उसका, उस कंपनी का नाम और उसका एड्रेस आप लिख देंगे। तो ये फॉर्मेट हो गया। ये सब आपका लेफ्ट मार्जिन की तरफ ही रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, ये सब आपका लेफ्ट मार्जिन की तरफ रहेगा और इस लेफ्ट मार्जिन को छोड़े बिना आप लिखते चले जाएंगे। अगर आप यहां पर कैंसिलिंग का ऑर्डर लिख रहे हैं तो भी आपका फॉर्मेट सेम रहेगा, सेंडर्स एड्रेस यहां भी रहेगा, एक लाइन छोड़ के डेट आप यहां भी लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के आप यहां भी कैंसिलिंग, अगर आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं द मैनेजर ना करके क्या लिखेंगे, द सेल्स मैनेजर, और वही नेम ऑफ द कंपनी, उसका एड्रेस, ये आप जरूर लिखेंगे। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, अगेन सेम फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, दी मैनेजर, क्योंकि यहां पर मैनेजर कौन सा मैनेजर है, किस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, हम सिंपल मैनेजर लिख देंगे, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट की कंप्लेंट कर रहे हैं कि कोई उस कंप्लेंट को एंटरटेन करे। द मैनेजर, वही नेम ऑफ द, फिर वही नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से हम जो सैल्यूटेशन है उस तरह से हम कैसे लिखेंगे। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कहां से शुरू करेगा, आपको सेम लिखना है। किसी भी चीज का, आप बुक्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप टीवी का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप एसी का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप किसी होम अप्लायंसेस का या इलेक्ट्रिक अप्लायंस का आप जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसके लिए आप शुरुआत यहीं से करेंगे, प्लेसिंग ऑर्डर रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ, यहां पर नेम ऑफ द आइटम, नेम ऑफ द आइटम लिख देंगे, आइटम या आइटम्स। हो सकता है कि आप एसी, फ्रिज, फैन, टीवी सब एक साथ मंगाना चाह रहे हो तो आप वहां पे आइटम्स लिख देंगे। तो ये आपका यहां पे सब्जेक्ट हो गया। अब हम कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करने के लिए भी हमारा सेम सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट में लिखेंगे कैंसिलेशन
कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर यहां पे ऑर्डर नंबर फॉर सप्लाई ऑफ नेम ऑफ द आइटम्स। तो ये आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो प्लेसिंग ऑर्डर रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ नेम ऑफ द आइटम्स। आप ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर। अब यहां पे नंबर आ जाएगा क्योंकि ये ऑर्डर किसी नंबर पे भेजा गया है, कोई ऑर्डर नंबर है, तो उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट आप सप्लाई को कैंसिल करा देंगे। तीसरा है द मैनेजर। यहां पे कंप्लेंट जो है आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए सब्जेक्ट कंप्लेंट regarding the non-functioning of name of the item। ठीक, जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, आप खुद एक ट्रेडर हैं या कॉमर्शियल सेक्टर से हैं, या आप कोई इंडिविजुअल हैं जो अपने पर्सनल यूज के लिए ऑर्डर को प्लेस कर रहा है। तो जब आप पर्सनल यूज के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसमें तो कोई ऑर्डर नंबर होता ही नहीं है। जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो उसमें कोई ऑर्डर नंबर नहीं होता है। लेकिन जब हम कैंसिल करते हैं ऑर्डर को, तो देखिए कभी भी इंडिविजुअल ऑर्डर को कैंसिल नहीं करता है, हमेशा कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर को कैंसिल करेगी, क्योंकि वो बल्क में ऑर्डर मंगाती है। मान लो कोई कॉलेज है, उसने एसी, किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी ऑफिस ने एसी के लिए ऑर्डर किया, तो वो एक दो एसी नहीं मंगाएगा, 50, 60, 100 एसी मंगाएगा एक साथ। तो वो जो कैंसिल करेगा ऑर्डर को, तो किसी जो उसका ऑर्डर है उसका जरूर उसने अपने लेटर हेड से कोई नंबर इशू किया होगा, डिस्पैच किया होगा उसको, तो उसको हम यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिखते हैं, नंबर विद डेट। तो कभी भी इंडिविजुअल तो करता ही नहीं कैंसिल, तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ही कैंसिल करती है, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर नंबर देना पड़ता है। फिर तीसरा है कंप्लेंट। कंप्लेंट में भी हम क्या करते हैं, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगी या इंडिविजुअल करेगा। ऑर्गेनाइजेशन करेगी तो वो क्या करेगी, ऑर्डर नंबर करेगी, और अगर इंडिविजुअल करेगा तो वो सीधा कंप्लेंट से ही स्टार्ट करेगा। बस हम यहां ध्यान रखते हैं। तो हम हमेशा इसको ऑर्गेनाइजेशनल वे में लेते हैं कि कोई कॉमर्शियल सेक्टर कैंसिल करना चाह रहा है या उसकी कंप्लेंट करना चाह रहा है। इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन लेटर्स को नहीं लिखते हैं। अब यहां पर हम बॉडी ऑफ द लेटर की यदि अगर हम बात करें, तो क्या हमारी, थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ लाइनें हैं जो सेट हैं, वो हर तरह के और प्लेसिंग ऑर्डर में, कैंसिलेशन में या कंप्लेंट में आप लिख सकते हैं। यहां पे सीधा शुरुआत करेंगे सर, और मैडम भी लिख सकते हैं। फिर इन सर के नीचे से ही लिखें, वी आर डिलाइटेड टू प्लेस द ऑर्डर ऑफ प्लेस द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ नेम ऑफ द आइटम, जो यहां पे लिखा था वही यहां लिखेंगे। ठीक, फॉर आवर इंस्टीट्यूशन या ऑफिस, जो भी है आपका वो आप लिख देंगे। वहां पे आपको दिया होगा कि यू आर द लाइब्रेरियन, आप लाइब्रेरियन हैं, आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं, तो उस तरह से वो बता देंगे, तो आप उसको लिख सकते हैं। फॉर आवर इंस्टीट्यूशन ऑफिस, द डिटेल ऑफ द आइटम्स आर एज फॉलोज। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द आइटम,
और दूसरा क्वांटिटी कितने चाहिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 जो भी आप लिखना चाहें, नेम ऑफ द आइटम और कितने आइटम है, 2 हैं 3 है 5 हैं, इस तरह से आप एक टेबल बना देंगे। तो ये आपको सेट है, आपको इस तरह से लिखना ही लिखना है। सेकंड, आप इसमें क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के जब आपने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया तब आप क्या लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं इस पार्ट को। जो सेकंड पैराग्राफ होगा, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, वी काइंडली फाइंड द चेक ऑफ रुपीज, कुछ भी लिख दीजिए, 10,000 20,000 जो भी आप लिखना चाहें, एज एन एडवांस। ये आप सेट लाइन है, ये हर तरह के प्लेसिंग ऑर्डर में लिखनी ही लिखनी है, आप एज इट इज लिख देंगे। फिर आप एक लाइन छोड़ के, ये नंबर नहीं डालने आपने, तीसरा, तीन पैरा ही हम तीनों में रखेंगे, ये आप ध्यान रखिए, हम 3 पैराग्राफ ही तीनों में रखते हैं, हम 3 पैराग्राफ के ही फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो जो इसमें तीसरा है उसमें क्या लिखेंगे, प्लीज प्लेस द ऑर्डर विद इन 1 month of the receipt of this order। ठीक, the items must be fresh and functioning। and to be delivered by your own transport। देखें, ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑर्डर की टर्म्स को प्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑर्डर की टर्म्स को प्लेस कर रहे हैं। हमेशा कोई भी ऑर्डर किसी टर्म या कंडीशन पर ही प्लेस किया जाता है, क्योंकि बाद में अगर आप इसे कैंसिल करेंगे या इसके थ्रू कंप्लेंट करेंगे तो वो टर्म्स कंडीशन ही आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला है, 1 महीने के अंदर अंदर आप हमें प्लीज प्लेस द ऑर्डर विद इन 1 month ऑफ द रिसीप्ट ऑफ दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर की रिसीप्ट के 1 महीने के अंदर अंदर आप हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे, मैक्सिमम 1 महीने का टाइम हमें देते हैं, हम आपको देते हैं। द आइटम्स मस्ट बी फ्रेश एंड फंक्शनिंग। आइटम हमेशा ऐसा नहीं है कि आप हमें कोई ओल्ड आइटम उठा के दे दें एक्सपायरी डेट का, या आप हमें कोई नॉन फंक्शनिंग, मतलब आपने चेक भी नहीं किया और आपने उठाकर हमें वो दे दिया, खराब प्रोडक्ट दे दिया। एंड टू बी डिलीवर्ड बाय योर ओन ट्रांसपोर्ट। हम अपना ट्रांसपोर्ट नहीं भेजेंगे, आप हमारे अपने ट्रांसपोर्ट से हमारे जहां पर हमारा इंस्टीट्यूशन है, जहां ऑर्गेनाइजेशन है, वहां तक आप डिलीवर करेंगे। तो ये आपने टर्म सेट कर दी। अब आप उस टर्म्स के अगेंस्ट वार्न भी करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि आपको वार्निंग भी इशू करनी है। एनी डैमेज एंड अनटाइमली, या नहीं इसमें एंड लेट एंड डिलेंस इन डिलीवरी, any damage and delays in delivery will attract the cancellation of the order, the cancellation of the order।
अब हमने कैंसिलेशन की भूमिका यही बना दी। अगर आपने कोई डैमेज आर्टिकल भेजा, एक्सपायर्ड आर्टिकल भेजा, या आपने डिलीवरी करने में डिले कर दिया, जो कि हमने 1 महीने का टाइम आपको दिया हुआ है, तो आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर। बस इसी में हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। एक लाइन और इसमें जोड़ सकते हैं हम। क्या लाइन जोड़ सकते हैं? थर्ड पैराग्राफ में ही, थर्ड जो है मेन है, क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। प्रोवाइड अस द डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस। जो आपने हमें कैटलॉग पे प्राइस दिखाया था, जो प्राइस शो किया था, उस पर हमें डिस्काउंट प्रोवाइड कीजिए। बस यहां के बाद आपका ये लाइन के बाद आपका ये बॉडी ऑफ द लेटर फिनिश हो गई है। अब आप इसको एंड कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, उसके लिए आप कोई थैंक यू या रिगार्ड्स नहीं लिखेंगे, आप सीधा लिखेंगे योर्स फेथफुली। क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुली और नेम लिखेंगे और डेजिग्नेशन लिखेंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से हैं तो डेजिग्नेशन में आप क्या लिख सकते हैं? अगर आप लाइब्रेरियन हैं तो नरेश या सुरेश, जो भी नाम दिया गया है वो नाम, और फिर लाइब्रेरियन, नरेश, सुरेश, प्रिंसिपल जो भी है, वाइस प्रिंसिपल, मैनेजर, कोई भी है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। बस इसके बाद आपका ये लेटर फिनिश हो जाता है। कुछ भी इसमें बाद में लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो 3 पैराग्राफ मैंने आपको लिखाए हैं, उन 3 पैराग्राफ्स को आप नोट कर लीजिए। मैं नीचे लिंक में उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस पर जाकर आप उसे लिख लीजिए, देख लीजिए, सेव कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आपको इस प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस ये जो मैंने आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन ब्लैंक्स में आइटम का नाम भरते चले जाइए, और जो टेबल है वह टेबल वैसे ही बना दीजिए। अपनी तरफ से उनमें आर्टिकल्स के नाम लिख दीजिए। एज सिंपल एज इट सीम्स।